नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सन 2023 का एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीयू का, इन सभी के एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं। तो एग्जाम्स में कुछ सवाल ऐसे होते हैं फिक्स पैटर्न के, जो बार बार रिपीट होते हैं। हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में एग्जाम उनको डालता है। तो जो चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस पे मैं वही फिक्स रिपीट पैटर्न के सवाल जो बार बार एग्जामों में आ रहे हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है, वो मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। और उसके साथ मैं आपको गारंटी भी देता हूं कि इसके अलावा आपको कभी जीवन, इसके अलावा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको उसमें कभी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी मैं आपको एक जो है कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा 5-6 सवालों के माध्यम से। स्टॉपेज वाला, टाइम स्पेंड डिस्टेंस के जो स्टॉपेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। 4 लैंग्वेज के इस पे सवाल बनते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो एसएससी के फील्ड में सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय गगन प्रताप नाम से। अभी इस पे लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इस पे सारे बच्चों को प्रीवियस ईयर की लेटेस्ट जो है पीडीएफ मिलती है, वो भी चैप्टर वाइज पीडीएफ, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। चैप्टर वाइज, एरर फ्री, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको हर एग्जाम की पीडीएफ मिलती है। कोई नोटिफिकेशन है तो वो भी हम इस पे डालते हैं। नोटिफिकेशन, कोई जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, कोई एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है, तो वो इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट होती है विद इन सेकेंड्स में। तो सभी बच्चे जो है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। ये वेरीफाइड भी है टेलीग्राम पर, अकेला जो है वेरीफाइड जो है चैनल है टेलीग्राम पे। दूसरा कि भाई जो भी सवाल आ रहे हैं पेपर में, जैसे 25 क्वेश्चन का आपका पेपर हुआ, तो 25 में से 20-21 क्वेश्चन तो फिक्स पैटर्न के ही हैं। तो ये हमारा मैथ्स वंडर इन सेकंड्स यूट्यूब चैनल है, जिसपे मैं डेली 3-4 शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करता हूं। मतलब इस पे अभी तक लगभग मैंने 400 के आसपास शॉर्ट्स अपलोड करी हैं। अगर आप डेली 3 शॉर्ट्स जैसे हम डालते हैं, आप अगर इन शॉर्ट्स को भी देख लो, तो 20 सवाल तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएं, केवल इन्हीं से 1-1 मिनट पढ़ के ही दिन में। ठीक है जी। अगर आपके साथ समस्या है कि आप कंसेप्ट को बार बार भूल जाते हो, या आपको रिवीजन बहुत करना पड़ता है, या आपने नोट्स तैयार नहीं किए सिलेबस के कंप्लीशन के दौरान, तो आप इस बुक मैथ्स कंसेप्ट किंग से अपने कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हो। ये पॉकेट बुक है, जिसमें मैंने एसएससी के सारे ही कंसेप्ट को एक जगह जो है कंपाइल कर दिया है। अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफर भी है इस पे। ठीक है, तो इस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं अपने कंसेप्ट का। चले, अब हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई कि आज की क्लास में हम क्या कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों जी। बहुत प्यारा सवाल है, सवाल नंबर 1। देखिएगा मेरे दोस्तों, आदमी जो है एक मशीन ही तो है, और आदमी जो है काम करते करते थक जाता है तो आराम करता है। तो उसी आराम पे, उसी स्टॉपेज पे पेपर में अलग अलग लैंग्वेज के सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल, एक आदमी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। वह हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। मतलब 13 किलोमीटर चलेगा, फिर 9 मिनट रेस्ट करेगा। तो आपसे पूछा, उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सवाल के तरीके 3-4 हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। आपसे पूछा है समय, टाइम। हर कोई बच्चा जानता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। देखो एक बात समझो कि अगर यह आदमी आराम वाराम ना करे, लगातार चलता रहे, आदमी की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर। तो 42 की स्पीड से 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 91 किलोमीटर, स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा, ये किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों, 7 से। 13 7 91, 7 6 42। आंसर ये मिनट में, भाई ये तो आवर में आया ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस किलोमीटर में, ये आवर में आया, 13/6 आवर। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 60, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 130 मिनट। यानी कि अगर कोई आदमी आराम नहीं करेगा, बिल्कुल लगातार चलता रहे, तो 130 मिनट में वो 91 किलोमीटर जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि वो हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। तो आप ये बताओ, उसने आराम किया कितनी बार है भाई। जितनी बार उसने आराम किया है, अगर वो निकालने तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई 13 किलोमीटर चला, फिर उसने आराम किया, फिर 13 किलोमीटर चला, फिर 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 आराम। 1 2 3 4 5 6, फिर 13 किलोमीटर चला, फिर आराम। तो 91 चल गया, 13 13 13 13 13 करके 7 बार 91 चल गया। ये बताओ, जो आखिरी का आराम है, क्या वो काउंट होगा, नहीं। भाई ये तो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका, वो आराम करे या फैल कर लेट जाए चद्दर तान के, या कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक्चुअली में उसने आराम किया है 1 2 3 4 5 6 बार ही आराम किया है टोटल। यानी कि वो 6 बार आराम करता है,
और हर बार 9 मिनट का पावर नैप लेता है, तो उसने टोटल आराम 54 मिनट तक किया है। 6 इंटू 9 54 मिनट। तो 130 मिनट के अलावा वो 54 मिनट का समय और लेगा, तो टोटल वो अपनी जर्नी 184 मिनट में खत्म करेगा। 3 घंटा 4 मिनट में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अगर आप ध्यान से देखो, इस तरीके से नहीं, कैसे सोचोगे प्यारे भाई बताएगा। हर 13 किलोमीटर के बाद वो आराम करता है। दूरी कितनी? 91 किलोमीटर। अगर कोई आदमी हर 13 किलोमीटर चलने के बाद आराम करता है, तो 91 किलोमीटर की दूरी में कितने बार आराम करेगा? तो 91 को 13 से भाग करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 7 बार आराम करेगा। 7 बार नहीं, जो सबसे आखिर का भी है मेरे दोस्तों, सबसे आखिर का आराम करने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हमें एक माइनस करना पड़ता है, मेरे एक कम लेना पड़ेगा, यानी कि वो 6 बार ही आराम करेगा। हर आराम 9 मिनट का होगा, तो 54 इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? सवाल नंबर 2 सीजीएल 2023 प्री का, ये कल ही पेपर में आया है। इस सवाल का आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट में बताएंगे, जो कमेंट में नहीं बताएंगे उनकी पिटाई होगी जी। ये बताइएगा सीजीएल 2022 के प्री का पूछा हुआ मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर होगा? एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक निश्चित समय के लिए 5 स्टेशन पर रुकती है, 5 जंक्शन पर एक निश्चित समय के लिए। यह एक दिन में जो ट्रेन है हमारी 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक दिन में। अगर ट्रेन सभी जंक्शन पर सेम टाइम के लिए रुकती है, समान अवधि के लिए रुकती है, तो आपसे पूछा है कि ट्रेन हर जंक्शन पर कितने समय तक रुकती है। मिनट में आपको बताना है कि ट्रेन हर जंक्शन पर कितने मिनट रुक रही है। बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। सुनो प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से सुनना भाई। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक, और हर जंक्शन पे 5 जंक्शन पे रुकती है फिक्स टाइम के लिए। ट्रेन एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करी। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। अगर ट्रेन की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन को 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, और 24 की 60 में गुणा 1440, 24 की 6 में गुणा 144, तो आ जाएगा 1584। 1584 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी चाहिए ट्रेन को 24 घंटे में 66 की स्पीड से। लेकिन एक्चुअल में ट्रेन ने डिस्टेंस कवर करी कितनी है? 1485 किलोमीटर की। ट्रेन ने एक्चुअल में 1485 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर करी है। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कम कवर करी है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 99 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ने कम कवर करी है मेरे प्यारे भाई। क्यों कम कवर की है? कि ट्रेन 5 जंक्शन पर रुक के आई है मेरे प्यारे भाई। तो ट्रेन ने दूरी कितनी कवर कम करी है? 99 किलोमीटर। तो ट्रेन कितने समय के लिए रुकी होगी भाई? ट्रेन 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो ट्रेन 99 किलोमीटर जाएगी, 99/66, यानी कि किससे चला जाएगा ये? 33 से। 3/2 घंटे, 3/2 मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देना होगा, 90 मिनट। यानी कि ट्रेन 99 किलोमीटर कम चली है, जो कि 90 मिनट का समय है। यानी कि ट्रेन 90 मिनट के लिए स्टेशन टोटल रुकी है। तो 90 मिनट के लिए ट्रेन टोटल रुकी है, और ये 5 जंक्शन पर रुकती है, हर जंक्शन पर बराबर बराबर टाइम के लिए। तो ट्रेन हर जंक्शन पर कितने समय के लिए रुकी है? /5। तो 90 को 5 से भाग करेंगे 18 मिनट। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है।